अच्छा, आज मैं आपके लिए कोई ख़बर नहीं लेकर आई हूँ, लेकिन मैं आपके साथ आज कुछ बातचीत करूँगी कनाडा की ज़िंदगी के बारे में। और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दोस्तों के आए और उन्होंने मुझे पूछा कि जी आप हमें बताएं कि कनाडा का वेदर कैसा होता है, मौसम कैसा होता है, लाइफस्टाइल कैसा होता है, आप किस तरह से वक्त को अपने गुजारते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी वेदर के बारे में। आज मैं जो आपको एक रिपोर्ट भी दिखाऊंगी और उस रिपोर्ट में मैं वेदर की अपडेट आप तक पहुंचाऊंगी। मैं खुद से नहीं बल्कि जो इन्वायरमेंट कनाडा ने वेदर अपडेट दी है उस पर मैं आपको लेकर चलूँगी। आज डेट है 3 फरवरी 2023। अच्छा, फ्राइडे का दिन है, लेकिन सर्दी की मैं आपको बात बताऊँ कि यकीन करें कि इंसान के बस से बाहर वो सर्दी है। अच्छा, अभी टाइम हुआ चाहता है 12:17 पे। मैं अपनी जॉब पे हूँ, जैसा कि आप जानते हैं मैं रेडियो करती हूँ और इसमें मेरा शो होता है जिसमें न्यूज़ होती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ रिपोर्ट्स मैं देती हूँ, कुछ नग़मे मैं सुनाती हूँ, पुराने गीत। और उसके बाद मैं जिस सूबे में रहती हूँ क्यूबिक में, तो यहाँ के हमें जो लोकल न्यूज़ होती हैं वो सब देनी होती हैं। तो मैं इस तरह से सुबह 7 बजे अपनी जॉब पर पहुँचती हूँ। आज जब मैंने सुबह घर छोड़ा और मैं घर से निकली और जैसे ही अपनी बिल्डिंग का डोर खोला और बाहर निकली, तो यकीन करें कि कोई सर्दी की लहर थी। वो हवाएं एकदम मेरे नाक के अंदर जब गई तो नाक में जो खुदा ताला ने सेफ्टी के लिए बाल रखे हैं ना, वो बिल्कुल फ्रीज़ हो गए। और ये मेरी आंखें, ये मेरे बाल जो थे आईब्रो के, ये सारे के सारे जो थे जम चुके थे, लिटरली जम चुके थे। और मैंने सिर्फ मेरा ख्याल है 2 या 3 कदम आगे उठाए, मेरी बस हो चुकी थी, क्योंकि टेम्परेचर -35 पे था, -35 पे था। खैर वहाँ से चल के पार्किंग लॉट में गाड़ी खड़ी थी, वहाँ से मैं अपनी गाड़ी तक पहुँची। अब उसको क्लीन भी करना था चूँकि उस पर स्नो पड़ी हुई थी रात से। तो आप देखें कि मैं अपने घर के वो जो बिल्डिंग का डोर बाहर ओपन किया, बाहर आई और गाड़ी तक पहुँची, तो हार्डली मुझे 2 से 3 मिनट लगे। ठीक है, उसके बाद मैंने गाड़ी की क्लीनिंग करनी थी। -35 में क्लीनिंग करना एक तसव्वुर ही हो सकता है। ठीक है जनाब, मैंने खैर जैसे तैसे ग्लव्स पहने हुए थे, खुद पैक होकर घर से निकली थी। मैंने आकर उसको क्लीनिंग करनी शुरू की, तो मैं उस टाइम तक टोटल फ्रीज़ हो चुकी थी, मेरी बस हो गई। खैर मैंने गाड़ी को पहले ही स्टार्ट कर दिया था ताकि जब तक मेरी गाड़ी की क्लीनिंग हो, मैं गाड़ी में आकर बैठूं तो वो स्टार्ट होकर थोड़ी सी रनिंग में आ जाए, थोड़ी सी गर्म हो जाए। ये सारे क्लीनिंग करना, घर से निकलना करते कराते मुझे 10 मिनट हो गए। 6:50 पे मैंने घर को छोड़ा था सुबह में, अर्ली मॉर्निंग, और 7 मुझे गाड़ी की क्लीनिंग करते हो गए, 10 मिनट हो गए और 10 मिनट मुझे उस -35 में रहना पड़ा। उसके बाद जब मैं गाड़ी के अंदर बैठी तो जो उसकी अपना व्हील था, स्टीयरिंग था, उस पर मैं हाथ नहीं रख सकती थी। इतनी ज़्यादा ठंड थी कि वो ठंडा यक हुआ हुआ था। खैर मैंने तो ग्लव्स पहने हुए थे, उसके बाद बाहर ड्राइविंग तो स्टार्ट की, लेकिन यकीन करें कि मेरी उंगलियां फ्रीज़ हो गई। इतनी ज़्यादा फ्रीज़ हो गई कि लग रहा था कि ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे रुक चुकी है। खैर मैंने स्टीयरिंग को यहाँ से और यहाँ से कंट्रोल किया थोड़ी टाइम के लिए, और मैं रनिंग किया उसको गाड़ी को, और मैं रोड पर पहुँची। जब मैं रोड पर पहुँची तो मेरे आंखों से आंसू निकल आए तकलीफ़ से, ठंड की वजह से, चूँकि ये मेरी उंगलियाँ फ्रीज़ थी और मैं बहुत ज़्यादा सर्दी फील कर रही थी। और मैं अपने हाथों को यूँ 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 कर रही थी ताकि ये जो है खून की गर्दिश रहे और मैं कुछ आसानी से आगे चल सकूँ। खैर वो मेरा 4-5 मिनट का जो सफ़र था, जैसे तैसे मैंने औखा सौखा गुजारा और अब आके गाड़ी को खड़ा किया। जब मैंने गाड़ी को खड़ा किया और वहाँ से अब मुझे बाहर भी निकलना था, बाहर ढेर लगा हुआ था बर्फ़ का। खैर मैं आई और मैंने अपने हाथों को ये किया। अब बाहर डोर हमारा चूँकि ऑटोमेटिक है, वो लॉक होता है, रेडियो का डोर, उसको ओपन करना होता है या फिर बेल दें तो आपको कोई खोल देगा। लेकिन खैर मैंने वो जैसे तैसे चाबी लगाई, मेरा रोना नहीं ख़त्म हो रहा था, मेरा रोना ख़त्म नहीं हो रहा था, इतनी मैं मुश्किल में थी। बहरहाल अंदर आए और आकर फिर आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ और आपको अब मैं टेम्परेचर दिखाती हूँ। अब -40 लाइक फील हो चुका है और -26 है। आइए टेम्परेचर पर नज़र डालते हैं जो मैंने कंप्यूटर से अपडेट ली है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ टेम्परेचर। ये देखिए, ये आज का जो टेम्परेचर है 3 फरवरी का, 26 माइनस और -41 फील लाइक में है। और कल सैटरडे का दिन है और कल क्यूबिक में हमारा -50 विंड चिल के साथ ये हम टेम्परेचर को देखेंगे। और आज की रात -28 के साथ होगी और फीलिंग में हमें वही मिलेगा कि -40-42। खुदा की पनाह है कि इतनी सख्त सर्दी, इंसान जम जाए, इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी है। एनवायरनमेंट कनाडा का ये कहना है कि घर से बाहर मत निकलिए, सांस की बीमारियों वाले, दिल की बीमारियों वाले घर से बाहर ना निकलें। और इसके साथ साथ जो हाइड्रोक्यूबिक वाले हैं उन्होंने हमें ये कहा है कि आप जो है ना तो कोई हैवी मशीनरी चलाइए, ना ड्रायर
और कपड़े धोने के लिए कोई मशीन या फिर डिश वॉशर, इसका इस्तेमाल कम से कम कीजिए, बल्कि ना ही कीजिए। और घर में जो हीटिंग सिस्टम है उसको भी आप इतना ज़्यादा मत बढ़ाइएगा कि हमारे नेटवर्क पर जो बोझ पड़े, और ऐसा ना हो कि कहीं हम बिजली से महरूम हो जाए, बिजली कहीं चली ना जाए। तो इसलिए आज का दिन जो है और कल का आने वाला दिन जो है सख्त तरीन सर्दी के साथ है। जी, तो आपने देखा ये मौसम का हाल, किस कदर तबाही का ये मौसम हमारे मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा में आ रहा है। और कल सैटरडे को -50 होगा, 50 -50 पे ज़िंदगी फ्रीज़ होके रह जाती है। बाहर आज सड़कों पे कोई नज़र नहीं आ रहा, सड़कें सारी सुनसान हैं। इवन के हाईवे जो है वहाँ पे भी इक्का दुक्का गाड़ियाँ चल रही हैं, फुटपाथ पे कोई बंदा नज़र नहीं आता, क्योंकि जमा देने वाली सर्दी में कोई बहुत इंतहाई मजबूरी की हालत में बाहर जाएगा, अदरवाइज़ उसका बाहर कोई काम नहीं है। और जहाँ पे इन्वायरमेंट कैनेडा ने ये कहा है कि घर से बाहर ना निकले, वहीं पे ये भी कहा गया है कि जो भी पेशेंट है उनको, कल जो थर्सडे का दिन था, कल हमारा -0 था, आप देखिए एकदम -0 पे अब कहाँ पे हम पहुँच गए। तो उन्होंने कहा था जी आज ही अपनी मेडिसिन वगैरह घर में, खुराक, पानी, ये सब इकट्ठा कर ले, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। ये थी खबर आज की। बहुत सारी खबरों को लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।